सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिट, मैं इधर देखती थी तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरी वीडियो आ रही है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब से वीडियो नहीं डाली है। तो आज की वीडियो में थोड़ा अपने एक्सपीरियंस, अपने माइंड वाली बातें बता रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि एक तो मेरा रूम भी बहुत गंदा हो रखा है यार, मैं कैसे रहूँ। एक्चुअली बात मतलब एक दो दिन पुरानी है कि मीन्स मैं ऐसी, जैसे हम अपने सैड मोमेंट्स बताते हैं अपने फ्रेंड्स को, या अपनी मतलब कुछ भी सैड बात करते हैं, शेयर करते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मीन्स मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, एंड और क्या क्या बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी ऐसी सैड वाली बातें। तो मैं ऐसी बोल रही थी, तो फिर मेरी मतलब फ्रेंड ने ऐसे नॉर्मली बोला कि मीन्स कि क्यों ली बायो तब तूने, ठीक है। फिर मैंने बहुत सोचा। मीन्स जब मैं ऐसे किसी डिलेमा में रहती हूँ ना कि क्या ये सही हो रहा है, क्या ये सही नहीं हो रहा है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने सही करा या नहीं करा, तो मैं ना एक बार बैठती हूँ और सारी बातें मतलब ऐसे मुंह से बाहर मतलब बोलती हूँ, और फिर उनको एनालाइज करती हूँ कि अगर ये बोला होता तो ये सही होता या नहीं, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है। मैंने बहुत सोचा क्या मैं सच में रिग्रेट करती हूँ कि मैंने बायो क्यों ली, कि मतलब हाँ, कि ये लाइफ का रिग्रेट रहेगा कि मैं अब नीट की कोचिंग क्यों कर रही हूँ, ये वो सब। तो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने बायो क्यों ली। एंड मैंने बहुत सोचा, क्योंकि अगर मैंने मैथ्स ली होती, पता नहीं, आई वॉज मीन्स एवरेज ऑन मैथ्स, नॉट गुड ऑन मैथ्स। मीन्स मैथ्स मैं तब अच्छा करती थी जब मैंने वो लाइक 6-7 टाइम्स रिवाइज करा हो। मीन्स मुझे उतनी मेहनत चाहिए वो करने के लिए, बट इट्स नॉट, मतलब ऐसा बायो में नहीं है। बायो में लाइक इफ़ आई विल स्टडी इट 1 or 2 times आई विल कैच इट। सो फिर मैंने ऐसे बहुत और सारे सब्जेक्ट्स का भी सोचा, बट तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ़ आई एम नॉट, इफ़ आई डोंट हेट बायो और आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद बायो, देन क्यों नहीं निकल रहा है नीट, एंड क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं नीट कर रही हूँ, ये वो सब। सो द प्रॉब्लम इज़ कि प्रॉब्लम बायो में नहीं है, प्रॉब्लम बायो लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि मैंने सही टाइम पे सही चीज़ नहीं करी। लाइक इफ़ अगर मेरे को नीट करना था तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी सिंस 11th ओनली। और ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है, मतलब मैं जितने भी मुझसे बोलते हैं कि हमें नीट करना है, तो मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा जूनियर है तो मैं उनको पहले बोल देती हूँ अगर नीट करना है तो 11th से ही पूरा नीट के बारे में सोच के चलना कि नीट करना है तो 11th का पूरा सिलेबस जैसे नीट के एग्ज़ाम में आता है उस हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी तो 11th 12th पढ़ लेते हैं, 12th के बाद देख लेंगे नीट का कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वही मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वही प्रॉब्लम है कि मैंने सही टाइम पे सही चीज़ नहीं करी। एक्चुअली मुझे डॉक्टर तो बनना ही था, बट पता नहीं क्यों ऐसा था कि नीट नहीं करना है, आई डोंट नो। एंड तो फिर मैंने ढंग से ध्यान नहीं दिया। मैंने भी यही सोचा था कि 12th के बाद ही करेंगे, और ऊपर से 11th 12th में लॉकडाउन आ गया था, तो फिर ना दोस्त के साथ ज़्यादा एक्सपोजर मिला, ना टीचर्स के साथ ज़्यादा एक्सपोजर मिला, ना स्टडीज़ के साथ ज़्यादा एक्सपोजर मिला, कि थोड़ा ऐसा हो जाता कि मतलब स्कूल में रहते तो थोड़ी गाइडेंस मिल जाती, टीचर्स बोलती कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो फिर उस हिसाब से पढ़ो। बट ऐसा कुछ था नहीं, हम पूरे फ्रीली थे, घर में थे, लॉकडाउन था। एंड दैट्स मीन्स मैं उसको मानूंगी कि लिटरली दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कि आई वेस्टेड दोज 2 years। टू तो नहीं, 12th आई डिड मीन्स नाइसली, चाहे मैंने लास्ट में पढ़ा, बट या मीन्स नीट में उतनी प्रॉब्लम नहीं है 12th से जितनी मुझे 11th से है। एंड आई डोंट नो, और वो ऐसी प्रॉब्लम है कि वो इन 2 साल में भी मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ 11th 12th से पहले ही पढ़नी चाहिए थी मुझे। एंड देन जो भी होता, अब ऐसा होता है मैं आधा पढ़ती हूँ, आधा ही हो जाता है, आधा पहले का पढ़ा है, मीन्स बहुत मिक्सअप सा हो जाता है सब कुछ, आई डोंट नो। मीन्स एकदम ऐसे सीरियल वाइज नहीं हो रही है चीज़ें, स्टेप वाइज नहीं हो रही है, एंड एवरीथिंग इज़, मतलब हर एक चीज़ की ना इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए हम जो लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी मज़े कर लो, मज़े कर लो, मज़े भी करो, बट फ्यूचर का भी सोचो भाई। 11th में अगर तुम्हें नहीं पढ़ाना, यू आर गोना रिग्रेट डैट इन योर होल लाइफ। मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ भाई, पिछले 3 साल से मैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। एंड 12th में पता चल गया था मुझे मैंने कितना बड़े भयंकर चीज़ कर दी है। एंड बट
नाउ आई एम रिग्रेटिंग इज़ टू मच। तो यही प्रॉब्लम है कि मुझे बायो लेने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि मैंने बायो लेने के बाद सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं करी। मुझे 11th से ही उस हिसाब से पढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ा उस हिसाब से। क्या मैंने तो 11th के हिसाब से भी नहीं पढ़ा, क्योंकि किसने पढ़ा लॉकडाउन में, किसने पढ़ा? जिन्होंने पढ़ा है दे आर इन अ गुड स्टेज एट दिस मोमेंट, एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा दैट्स मी। एंड सो यही बात है कि अगर जैसे हम अगर कभी नीट में नहीं हो पाता है या जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो मैं ऐसे वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों लिया। जैसे जिनको आईआईटी वगैरह जाना होता है, जे एडवांस वगैरह का, तो वो भी बोलते हैं मैथ्स क्यों लिए, हम बायो में चले जाते हैं। तो भाई बायो भी ईजी नहीं है, मैथ्स भी ईजी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है, सक्सेस ईजी नहीं है। इट्स जस्ट कि तुम हर चीज़ में ना तुम्हारी मेहनत मैटर करती है लिटरली में, चाहे वो कितने से कितना टफ चीज़ है, कितने से ईजी चीज़ है। अगर कोई बहुत ईजी चीज़ है ना बनना, बट आप उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं डाल रहे हो, यही सोच रहे हो तो बहुत ईजी है, वो फ्री में नहीं होगी, क्योंकि आपने उसमें ज़ीरो मेहनत डाली है भाई, उसमें आपने सोचा ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। तो दैट्स इट। ये बहुत रॉ वीडियो थी, लाइक मैंने ऐसे ही फ़ोन हाथ पे पकड़ रखा था, ये मैं धूप में बैठी थी, तो मैं दोबारा धूप में जाना नहीं चाहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यही था। तो जितने भी बायो ले रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिनका जो अभी भी बोर्ड्स दे रहे हैं, तो अब जो भी सब्जेक्ट लेंगे 11th में, प्लीज़ एकदम ना एंड पॉइंट सोच चलना कि तुम्हें एंड में बनना क्या। ये मत सोचना कि 12th के बाद देख लेंगे जितने जो पेपर निकला है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरा एंड पॉइंट सोचे चलना तुम्हें बनना क्या है, और उस हिसाब से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अगर तुम 12th के बाद सोचेगा ये बनना है, बट अगर उसकी प्रिपरेशन तुम्हें 11th से चाहिए होती, तो अब क्या करोगे? वो तो चला गया ना तुम्हारा, फिर तुम ड्रॉप लोगे, एंड दैट्स अ वेस्टेज भी नहीं है, बट या अगर जो तुम मतलब कम ईयर्स में कर सकते हो उस पर तुम और ज़्यादा ईयर्स लगा रहे हो, मतलब काइंड ऑफ वेस्टेज भी है, बट अगर तुम एट देन वो निकाल रहे हो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर वो उन कम टाइम में हो सकती थी तो वो और भी बेटर होता ना। तो प्लीज़ जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो पहले तो ढंग से सोचना, ये मत सोचना बोर्ड्स हो गए भी इन्जॉय करो, इन्जॉय करना, बट साथ में सोचना क्या ही है यार, सोच लेना, बस ऐसे सोच लेना, हर चीज़ देखना, जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ होगी, वर्क आवर्स, इनकम, वट जो भी तुम्हारी प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से अपनी जॉब सोचो फाइनल वाली, एंड उस हिसाब से वर्क स्टार्ट करो उसमें। लाइक देयर इज़ अ गर्ल हमारे यहाँ की आसपास की, एंड उसने अभी लाइक उसे बहुत अच्छा पैकेज मिला है मैं इंजीनियरिंग में, और उसने इसरो भी क्लियर करा है। सो लाइक जो चीज़ उसने क्लियर करी ना, उसके लिए लाइक बीटेक के फर्स्ट ईयर से मेहनत चाहिए थी, एंड शी वॉज डूइंग दैट। कि मीन्स उसके फ्रेंड्स बोलते थे तू ये क्यों एक्स्ट्रा नोट कर रही है, तो ये चीज़ें ये क्यों कर रही है, बट क्योंकि उसके माइंड में था कि मुझे लास्ट में वो पेपर निकालना, और उसका सिलेबस ये सारा है। अगर वो बीटेक के बाद सोचती है मुझे तो ये वाला निकालना है, तो अब क्या करेगी? इतने 4 साल का कोर्स का कब तक वो ढूंढेगी हर एक चीज़? और इतने में तो तुम्हारी मीन्स जैसे तुम सेकेंड ईयर में जाते हो तुम बहुत चीज़ फर्स्ट ईयर की भूल जाते हो, तो ऐसा होता है। तो वही है ना कि जो चीज़ टाइम के साथ साथ हो जाए वैसा होना चाहिए। तो फाइनल स्टेप आपको सोचना है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये मत सोचना 12th के बाद सोचेंगे, प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले ही सोच लो तुम्हें क्या एट द एंड क्या बनना है और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है। और फिर वो चेंज मत करना, उस पर अड़े रहना कि ये ही बनना है। लाइक 12th फेल थी ना, क्या बोलता है उसमें, उसको क्या बोलता है उसको, ये बहुत वो है यार, मतलब कि अपने ही जो उसने बोला है कि उसमें वो अकड़े रहेगा कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो अड़ियल यार, तो बहुत अड़ियल है, ऐसा बोलता है। मैंने 12th फिल्म भी देखी थी फर्स्ट, एंड इट्स जस्ट सो गुड मूवी, आपको भी देखनी चाहिए। एंड अगर आप पे टाइम है, मैं तो देखी, मैंने 1 साल बाद फाइनली एक मूवी देखी, एंड वो भी मेरी तबीयत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, इसलिए देखी मैंने, क्योंकि मेरा सोने का मन भी नहीं कर रहा था, बट मेरे से पढ़ाया जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने मूवी देखती। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, एंड मैं इसी बीच में ज्ञान देती रहूँगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट नहीं, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, गुड नाइट, बाय बाय।